किसी भी चैप्टर को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है अधिक से अधिक सवाल बनाया जाए। अगर आप सवाल के पैटर्न को समझ लें तो कोई भी सवाल बना सकते हैं। यही वो मास्टर की है जिसे टीचर यूज़ करते हैं, इसलिए वो हर सवाल को हल करने में सक्षम होते हैं। तो आइए इस एक सवाल की मदद से हम अनुपात का मास्टर की बनाते हैं। एक कक्षा में 240 लड़के और 150 लड़कियां हैं। बस इसी सवाल से अनुपात का पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा और आप कठिन से कठिन सवाल भी आसानी से हल कर पाओगे। जैसे इस इंफॉर्मेशन से हम पता लगा सकते हैं कक्षा में कुल विद्यार्थी 390, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 240 अनुपात 150, लड़के और लड़कियों की संख्या के अनुपात का सरलतम या संक्षिप्त रूप 8 अनुपात 5, अनुपातिक योग 13, अनुपात का पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, इसलिए 8 पूर्व पद और 5 उत्तर पद हैं। अनुपात के प्रकार की बात करें तो पूर्व पद उत्तर पद से बड़ा है, इसलिए 8 अनुपात 5 एक गुरु अनुपात है। इसका व्यस्त अनुपात यानी इन्वर्स रेशियो है 5 अनुपात 8। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं ये निकाल सकते हैं। लड़कों की कुल संख्या बटे विद्यार्थियों की कुल संख्या गुने 100%। इसी तरह लड़कियों का प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कुल संख्या और दोनों का अनुपात दिया गया है, तो कैसे पता लगाएंगे लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है। बहुत आसान है, कुल अनुपातिक योग का मान कुल संख्या के बराबर होता है, इसलिए एक अनुपात का मान 30 है और लड़कों का अनुपात है 8, इसलिए लड़कों की संख्या 240। इसी तरह लड़कियों की संख्या 150। मान लीजिए सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ लड़कियों की संख्या नहीं दिया है, तो कैसे पता लगाएंगे लड़कियों की संख्या कितनी है। कोई बात नहीं, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं दिया है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात के साथ साथ लड़के कितने हैं ये भी दिया है। बस तो फिर इतने सारे इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आंसर तक पहुंचने के लिए। देखिए अनुपात 8 होने पर वह संख्या है 240, तो जिसका अनुपात 5 है तो क्या उसकी संख्या 150 नहीं होगी। ठीक उल्टा अगर लड़कों की संख्या निकालनी होती तो भी यही कॉन्सेप्ट होता कि अनुपात 5 होने पर वह संख्या है 150, तो जिसका अनुपात 8 है तो क्या उसकी संख्या 240 नहीं होगी। अगर ये कहा जाए बाद में और 40 लड़कियों ने एडमिशन लिया तो उनका नया अनुपात होगा 240 अनुपात 190, सरलतम रूप होगा 24 अनुपात 19। इसी के साथ साथ आगे के सारे टर्म्स भी बदल जाएंगे। अगर ये कहा जाए बाद में 10 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया तो उनका नया अनुपात होगा 230 अनुपात 190, सरलतम रूप होगा 23 अनुपात 19। इसी के साथ साथ आगे के सारे टर्म्स भी बदल जाएंगे। अगर ये कहा जाए कि बाद में कुछ और लड़कों ने एडमिशन लिया जिससे उनका अनुपात फिर से 8 अनुपात 5 हो गया, तो कैसे पता लगाएंगे कितने लड़कों ने एडमिशन लिया। अभी लड़कों और लड़कियों के अनुपात के साथ साथ उनकी संख्या और लड़कों के एडमिशन के बाद का अनुपात भी दिया है। बस तो फिर इतने सारे इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आंसर तक पहुंचने के लिए। मान लेंगे x लड़कों ने एडमिशन लिया। देखिए अनुपात 5 होने पर संख्या है 190, तो जिसका अनुपात 8 है तो क्या उसकी संख्या 304 नहीं होगी। मतलब एडमिशन के बाद लड़कों की कुल संख्या है 304 और एडमिशन के पहले थी 230, यानी 74 लड़कों ने एडमिशन लिया। मास्टर की तैयार है, इसका इस्तेमाल करिए और बताइए आप कौन सा सवाल नहीं बना पा रहे हो। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।